राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही YouTube चैनल पर। दोस्तों, तुलसी जी की पूजा 3 महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे लगता है बहुत बड़ा पाप। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी जी को बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पूजनीय ही माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा नहीं होता तो वहाँ पर नेगेटिविटी ही वास करती है। आपको बता दें, तुलसी ना ही धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा गुणकारी मानी जाती है। तुलसी जी में बहुत ही ज्यादा अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी जी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेत या विश्वक तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी है। लेकिन घरों में मुख्य रूप से राम तुलसी या श्याम तुलसी ही रखते हैं। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की प्राप्ति भी होती है। जिनकी अपनी खुद की बेटी नहीं होती है, तुलसी जी की शादी करा के कन्यादान करवाते हैं। पर आपको पता है, इन 3 महिलाओं को तुलसी पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माता का अपमान माना जाता है। तुलसी माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी जी की पूजा इन 3 औरतों को कभी नहीं करनी चाहिए। लगता है भयंकर पाप। दोस्तों, क्या मासिक धर्म में तुलसी पूजा करनी चाहिए? दोस्तों, पुरानी मान्यता है, जब हुआ था द्रौपदी जी का अपमान, जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठा तो दुर्योधन ने दुशासन जी को द्रौपदी को लाने को भेजा। कहा जाता है उस समय द्रौपदी राजस्वला मासिक धर्म के दौरान थी। वो एक अलग कमरे में सिर्फ एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि ये व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाएं अलग भवन में रहना होता था। इससे पता चलता है कि महिलाओं को पूजा पाठ वगैरह और तुलसी पूजा ऐसे समय में कभी भी नहीं करनी चाहिए। लगता है पाप। दूसरा, कई लेडीज कहती हैं, सोचती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं मानती हैं। चलो नहीं माने, अगर आप ऐसी अवस्था में तुलसी जी के पास जाती हैं तो तुलसी माता सूख जाती है, मुरझा जाती है। पर हम ऐसी अवस्था में होते हैं और हम तुलसी जी के पास से निकलते हैं ना, तो आप 2-4 दिन में आप देखोगे ना, तुलसी जी बिल्कुल मुरझा जाती हैं। ऐसी अवस्था में ना तो तुलसी जी के पास जाएं और ना ही तुलसी जी की पूजा करें। इससे घोर पाप लगता है। दूसरा, चरित्रहीन व्यक्ति, जिस बंदे के गंदे विचार हैं या मन में गंदे विचार आते हैं, दुष्ट व्यक्ति तुलसी जी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती। अगर हम शास्त्रों की माने, अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी ना करें। ऐसे व्यक्ति से तुलसी माता जी हमेशा क्रोधित रहती हैं और उसकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है, भी ही तुलसी माता रानी पूजा स्वीकार करेंगी। कुछ शादीशुदा महिलाएं, खास तौर से सुहागिन स्त्री के लिए तुलसी पूजा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपने अगर हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास गलती से भी ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी जी की पूजा नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बिना 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की टिक मनाई है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है, फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद ही आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध अगर ऐसा करते हैं, तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन अगर आपने हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए, तो कोई भी विवाहित स्त्रियां तुलसी पूजा नहीं कर सकती। इससे आप फल नहीं पाएंगी और दुख पाएंगी। दोस्तों देखिए, सभी चाहते हैं कि तुलसी माता हम सबके घर में स्थायी वास बना लें। उसके साथ हमें हर बात सोच के समझ के ही पूजा करनी चाहिए। छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ।
जो लोग एकदम पवित्र हैं, उनके मन में बुरे विचार नहीं आते हैं। उन्हें जॉब लगने के बाद प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब लगने के बाद उनको डर है कि हमारी जॉब न छूट जाए। आप जब भी जॉब पर जाएं या ऑफिस जाएं, तुलसी माता जी की जड़ के पास से मिट्टी का तिलक लगा लें। इससे आपकी जॉब नहीं छूटेगी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसमें आपको उन्नति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो तुलसी माता के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता जी की जय जरूर लिखें। जय तुलसी माता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।